नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। रोज़ मैं आपके साथ कुछ अपने ज़िंदगी से जुड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको वो चीज़ें पसंद भी आती होंगी। आज जो मैं आपसे बात करूँगी वो बात करूँगी कि अगर आपको अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो किन चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उसे हर कोई पसंद करता है, मुझे कोई क्यों नहीं पसंद करता। जबकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी होती हैं और जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। पर हम उन छोटी चीज़ों के ऊपर ही कई बार ऐसी अलगर्जी कर जाते हैं, ऐसा अपने नेचर को बना लेते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ही हम दरकिनार करने लगते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने दरकिनार करने लगते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में जो है एक अजीब सा ठहराव आ जाता है और हमारा जो व्यक्तित्व है जो अच्छा होते हुए भी लोगों के सामने बुरा बन सकता है। तो ऐसे कौन से मूल्य जो हैं वो हमें अपनाने चाहिए जिससे हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो वन टाइम में लोगों को अफेक्ट करे। हमारे जाते ही लोग हमें देखते ही प्रसन्न हो जाएं कि ये व्यक्ति आ गया तो अब हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जो है ऑरा बड़ा स्ट्रांग है। वो ऑरा पॉजिटिव आपका कब होगा? जब आपके अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट कर भरी होगी। तो जब पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी होगी तभी तो आप काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी सफलता की राह में क्या बाधा बनता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसा शब्द है जो आपको अच्छे काम की तरफ जाते हुए भी आपको पीछे मोड़ लेता है। हमें ज़िंदगी में एक बात को हमेशा याद रखना है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। अगर कोई हमारे से ऊपर बढ़ रहा है तो उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जलन आ जाती है। अरे भैया वो कैसे कर रहा है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसकी किस्मत में ये चीज़ है, मेरी किस्मत में नहीं है। जलन की भावना से हमें बाहर आना है, क्योंकि जब जब आप किसी से ईर्ष्या करेंगे कुछ वक्त के बाद वो चीज़ें आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपके मन में ईर्ष्या है, आपके फेस पे रिफ्लेक्शन आएगी तो आप जिससे भी मिलेंगे वो नज़र आएगा कि आपको खुशी नहीं हो रही है। क्योंकि जो खुशी होती है, जो फेस पे खुशी आती है, वो आपके मन की आंतरिक खुशी से आती है, ऐसे खुशी नहीं आती है। तो हमें ईर्ष्या छोड़नी होगी। अब सपोज़ कोई हमारा कोई है जानने वाला, उसके पास काफ़ी अच्छे पैसे हैं और वो हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, अरे भैया इसकी किस्मत अच्छी है, इसके पास पैसे हैं। हर एक की किस्मत अलग अलग है। हमें ये कहना है मैं उस व्यक्ति की समृद्धि से प्रभु बहुत खुश हूँ, मुझे भी ऐसी समृद्धि दे दो, मेरी ये इच्छा है। पर हमने सामने वाले से जलना नहीं है, सामने वाले से ईर्ष्या नहीं करनी है, तो ही हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। पहली जो मैंने चीज़ बताई वो बताई हमें ज़िंदगी में ईर्ष्या नहीं रखनी, क्योंकि ईर्ष्या हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा, हमारा व्यक्तित्व। हमें हर पल कुछ नया सीखने का ठानना होगा, क्योंकि आज जब जहाँ पर हम हैं और जितना हमें आता है, अगर हम वहीं पर स्टिक हो गए तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। जब कंप्यूटर आए थे तो बड़े सारे लोगों ने रेजिस्ट किया था, अरे भैया ये तो लोगों को ख़त्म कर देगा और लोगों की नौकरियां खा जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। बड़े सारे लोगों ने रेजिस्ट किया। पर जिन लोगों ने उस समय के अनुसार अपने आप को टेक्निकली एक्टिव कर लिया, तो आज इस समय देखिए वो लोग कहाँ पर हैं। सीखना, लर्निंग जो है हमारी ज़िंदगी का प्रोसेस है, वो सारी उम्र नहीं ख़त्म होगा, मरते दम तक नहीं ख़त्म होगा। हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, एक बड़े से भी सीख सकते हैं। तो ज़िंदगी में किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी और हर पल नया सीखने का जुनून अपने दिमाग में जगा कर रखना है, अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर हमने आगे नहीं बढ़ना तो ठीक है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम ईर्ष्या भी रख सकते हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं। अगर हम सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ ज़िंदगी में आगे ग्रोथ करनी होगी और कोई काम ऐसा असंभव नहीं है। तीसरा, हमें आभार व्यक्त करना आना चाहिए। हम लोग घर में अपने ड्राइवर से काम कराते हैं, अपनी काम वाली से काम कराते हैं, या हम अपने नीचे कुलीग से काम कराते हैं। अब सोच के देखिए, आपने उनको कितनी बार उनके काम के लिए धन्यवाद कहा। हम लोग धन्यवाद करना इसलिए भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? हमें लगता है यार ये हमारे नीचे काम कर रहा है, हमें इसे धन्यवाद देने की क्या ज़रूरत है। धन्यवाद देकर आप
उसका कोई नुकसान या फ़ायदा कर नहीं रहे हैं, आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं। क्योंकि जितनी आपकी अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना रहेगी, उतना ज़्यादा प्रकृति आपको देने में समर्थ होगी। हम लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं, इसलिए जो हमारे पास होता है हम उसका भी धन्यवाद नहीं करते हैं। हवा, पानी, कितनी सब चीज़ें तो प्रकृति ने हमें फ्री दे रखी हैं, क्या कभी हमने उनका आभार व्यक्त किया? फिर ये लोग तो इंसान हैं जो सारा दिन हम लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो हमारा पीएन है, चाहे ड्राइवर है, चाहे माली है, और या हमारे नीचे रहने वाले कुलीग हैं। कभी हम इनको धन्यवाद देते हैं? तो आज के बाद अगर आपका कोई ऑफिस का काम करता है या आपकी कोई मदद करता है तो धन्यवाद देना सीखिए। ज़िंदगी का असूल बनाइए कि जो मदद कर रहा है वो छोटा है या बड़ा है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके काम आ रहा है। चाहे वो आपसे काम करने के पैसे ले रहा है, पर आपके लिए काम तो कर रहा है। जब आप धन्यवाद देंगे तो आपका मन एक अलग ही खुशी से गुजरेगा। पहला मैंने बताया, ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, हमें निरंतर सीखना पड़ेगा। तीसरा, हमें अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को डालना पड़ेगा। चौथा, ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान हमेशा आपके काम नहीं आएगा। आपने पुस्तकीय ज्ञान ले लिया, लोग आजकल जो है क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी हमने ये रीज़न सोचा? क्योंकि उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान लिया, वो ज़िंदगी की ऊंचाइयां छू गए। ज़िंदगी की ऊंचाइयां नहीं एक्चुअली में उन्होंने छी, उन्होंने सिर्फ अपनी ऑफिस की ऊंचाइयां छी, ज़िंदगी की ऊंचाइयां नहीं छुई। ज़िंदगी की ऊंचाइयां छूनी है तो आपको आत्मिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, आध्यात्मिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, और जिससे शिक्षा ले रहे हैं उसको भी सावधान होना पड़ेगा कि मेरा ये शिष्य है, मुझे इसको अच्छी चीज़ें देनी है, मॉरल एथिक्स देने हैं। तो कई बार हम जो है आत्मिक शिक्षा को लेना भूल जाते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा को लेना भूल जाते हैं। क्यों? हमें लगता है इनका हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? हमारी पहले के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के नाम से एक अलग से सब्जेक्ट होता था। क्यों? मॉरल वैल्यूज़ का पेपर अलग से होता था। बट उन पेपर्स के लिए पेरेंट्स भी कह देते थे, अरे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ का ही पेपर है ना, नैतिक मूल्यों का ही तो पेपर है, कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से। पर कभी भी हम ये समझ नहीं पाए कि नैतिक मूल्य ही हमें ज़िंदगी में ऊपर उठाते हैं, वो हमें सही गलत का निर्णय लेना सिखाते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में हमारे कुछ असूल जुड़े होंगे, कुछ नैतिक मूल्य जुड़े होंगे, तो हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, औरों को भी अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अच्छी चीज़ें दे पाएंगे। तो अगर आपको अपने व्यक्तित्व को अच्छा निर्मित करना है तो आपको ये चारों गुण अपने अंदर लेकर आने होंगे। ईर्ष्या को छोड़ना होगा, सीखने का निरंतर गुण अपने अंदर पालना होगा, आभार व्यक्त करना होगा, और पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का पालन करना होगा और सीखना भी होगा। सिर्फ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो अपनी आत्मा को जगाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे हूँ, और अगर मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं या कुछ लाइफ हैक्स पढ़ने हैं तो आप drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।